First of all, I want to thanks to my principal sir, our respected manager sir, our teachers, and मुझे यहाँ पुराने टीचर्स भी कुछ लोग दिख रहे हैं. हमारे सुफियान सर क्लास टीचर हुआ करते थे. दिनेश सर अभी दिख नहीं रहे, उसी थे. पीयूष सर हैं. काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है कि यही कैंपस था जब मैं पीछे वहाँ लाइन में खड़ा होता था प्रेयर करने के लिए, और आज वो प्राउड मोमेंट आया है कि मैं यहाँ स्टेज पे एज अ गेस्ट आके खड़ा हूँ. तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों को एक छोटे से 5 मिनट में बताऊंगा. मैं 2018 बैच B2 का स्टूडेंट रहा. बायो स्टूडेंट के मैं पास आउट हुआ. फिर कई सारी जगहों पे मैंने पढ़ाई की, कुछ कई सारे काम किए. करेंटली आई एम एन IT एक्सपर्ट एंड स्टेशन हेड ऑफ हाफ लेमन रेडियो. आपके शहर में एक रेडियो चलता है हाफ लेमन के नाम से. 90.4 उसकी फ्रिक्वेंसी नंबर है. आज उसी कर्ज को उतारने के लिए मैं अपनी पूरी 5 साल की जर्नी पूरी करके वापस उसी कैंपस में आके खड़ा हूँ कि जिस स्कूल ने मुझे बनाया है मैं अपना सब कुछ उसको देने आया हूँ. एक बार फिर से स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को, यहाँ के टीचिंग स्टाफ को मेरी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद. आप लोगों ने मुझे यहाँ अवसर दिया. और अभी मेरे साथ हमारी टीम में हैं RJ आदिल जी हैं. ये बहुत ही सीनियर RJ रहे हैं. 17 साल का RJing का अनुभव रहा है. ये आपसे कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वो अपने गार्जियंस से बात नहीं कर सकते, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, उनसे शेयर करने में डरते हैं. उन चीज़ों को आप हमसे शेयर करिए. उन चीज़ों को दूर करने एक नॉर्मल वे में जैसे एक बच्चा समझ सकता है. बिकॉज मेरी एज आप लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं है. मैं भी 3 साल पहले 4 साल पहले यही था. मैं समझ सकता हूँ आप किस स्टेज से गुजर रहे हो. अभी रिसेंट केस हमको पता है कि एक स्कूल के बच्चे हमारे स्टूडियो में है. वो 10th क्लास के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम को लेके इतना परेशान है कि वो एंजाइटी की शिकार हो गए. सिवरिंग होती है उसको कभी कभी रुके. तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स, हाउ टू फेस दैट थिंग्स. जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं. जो चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है आप उधर ध्यान देते हो. आप जैसे अभी सबसे छोटा एग्जांपल ले लिया जाए मोबाइल फ़ोन का. मोबाइल फ़ोन आई थिंक जितने लोग आपके पास हैं, घर पे सबके पास नहीं तो 80% लोगों के पास मोबाइल होगा, या तो खुद का या मम्मी का, जिसको आप यूज़ करते हो. बट कैसे यूज़ करना है ये आप जानते हो या हो सकता है नहीं जानते हो. अगर आप नहीं जानते हो उसको बताने मैं आया हूँ. और आज मैं यहाँ पहली बार आपके सामने हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस मैं हर महीने आपके पास ज़रूर आऊँगा. महीने में 1 दिन का सर ने मुझे परमिट किया है कि मैं आपके बीच आना, आपको मोबाइल का सही यूज़, साइबर क्राइम से कैसे बचना है, प्लस हाउ टू मेंटेन योर पर्सनालिटी, जिसको PD बोलते हैं. स्कूल से निकलने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद लोग PD की क्लासेस क्या करते हैं. अब सर्वोदय पब्लिक स्कूल के साथ मिलके उसमें अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करके उसमें थोड़ा बहुत योगदान हम भी करने गए हैं. इसके बाद हमारे साथ हमारे आदिल जी हैं, वो आपको इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स अ लॉट टू द होल टीम ऑफ सर्वोदय पब्लिक स्कूल. थैंक यू सर. सबसे बड़ी बात है कि हम दोस्ती करने आए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आपने देखा बहुत छोटी उम्र है, लेकिन पहले हम बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, लेकिन आज बच्चे भी बड़े होते हैं. फिक्र थोड़ी इस बात की भी है कि उम्र से पहले हम मैच्योर हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गए. तो हाफ लेमन आप लोगों को पता चल गया 90.4 FM है, जो आपका फ्रेंड होगा. कई बार क्या होता है ना, जिंदगी में आपने देखा होगा, हर बार डेली आपके मम्मी पापा आपके 50% से ज़्यादा बातों को इग्नोर कर देते हैं, सुनते ही नहीं है. ये सिर्फ आप बच्चों की बात नहीं है, ये हर इंसान की बात है कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है. और शायद यही वजह है कि रेडियो इतना डेवलप हुआ, इतना फैला है, इतना मशहूर हुआ है, लोग उससे जुड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो हम बैठते हैं तो आप लोगों को सुनते हैं. और आज सुनने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग आपको सुनने वाले हैं. जैसे कि शिवम ने बताया कि हम सुनेंगे. आप अगर कोई नहीं सुनता है तो आप हमें बताइए. 2-3 दिन पहले मैं यहाँ आया था. जो चीज़ें आपको सबको पता है, गलतियाँ होती हैं. कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अगर साथ अच्छा मिले तो बहुत चीज़ें हम फिल्टर कर लेते हैं. तो आज हम आपसे दोस्ती करने आए हैं, एक साथी की तरह, एक सारथी की तरह. तो बहुत उम्मीद है कि आप लोग छुप के नहीं रहेंगे और आगे बढ़ के अपनी बातों को रखेंगे. कई चीज़ें होती हैं, इससे ये साबित होता है कि सही साथी भी होना जरूरी है.
और रही आप लोगों की बात, सारे यंग हैं। करीब करीब नहीं भी तो 50% ज्यादा पॉपुलेशन वो है जो युवा है, और शायद यही है कि पूरी दुनिया की नजर हम पे है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, एक हमारा पॉपुलेशन जिसमें युवा है, जो एनर्जी है, और दूसरा हमारे जो इकोनॉमी, हमारा बाजार है। इस वजह से हिंदुस्तान आज अपने मानचित्र पर, पूरे विश्व मानचित्र पर बहुत खिला खिला सा नजर आता है। और हमेशा से बचपन से आपने भी सुना, हमने भी बचपन से सुना है कि मेरा भारत महान, और महानता की ये दो ही वजह है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जहाँ पे छोटे बड़े की तमीज है, जहाँ पे हम छोटे बड़े एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मेरे पास एक पर्ची आई थी आपके स्कूल की तरफ से, उससे बहुत सारे क्वेश्चनायर थे। मैंने देखा वो सारी चीजें हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, लेकिन कोई किसी को इंसान बेहतर नहीं बना, खुद बनता है। जब तक वो नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत किसी को कुछ नहीं बना सकता। इसलिए आपको सेल्फ असेसमेंट करनी होगी, अच्छे दोस्त बनाने होंगे। हर इंसान अच्छा होता है, शायद थोड़ी सी भूल चूक होती है और फिर वो ना जाने किस रास्ते पर निकल जाता है। देखो, मेरी बातें थोड़ी सी प्रवचन लग रही होंगी, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें ना हम सब के लिए ज़रूरी है, और आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो स्कूल कॉलेजेस हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख के ही बहुत महान बन सकते हैं, लेकिन ये स्कूल कॉलेज की मौजूदगी सिर्फ इसलिए है कि आपको एक सही दशा और दिशा में ले जाया जा सके। एक रास्ता जो कहां से कहां जा रही है किसी को नहीं पता, लेकिन आप उस पे चलते हैं। अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। वरना इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं रोड पे? आप देखना, लोकल एरियाज में बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, वहां इंसान संभल के चल रहा होता है। जहां बेपरवाह हुआ, नेशनल हाईवेज पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं कि वहां इंसान बड़ा बेफिक्र हो जाता है, बिंदास हो जाता है। फिर वो नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है, जो वो कर रहा होता है वो सही लगता है। अब फिर से मैं ये कहूंगा, आपकी एनर्जी, टीचर्स का एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मिलकर ही आपको अच्छा बना सकती हैं। और कई लेवल्स होते हैं जहां पे आप अच्छे और बुरे बनते हो। सबसे बड़ा आपका जो घर होता है, वो वहां से सबसे बड़ा पहला स्कूल उसी को माना जाता है। पेरेंट्स अगर आपकी बात नहीं सुनते, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मुझे भी पता है कि हम हर चीज पर ध्यान नहीं देते। हम ऑफिस में होते हैं तो बच्चों को कहते ठीक है बेटा, हम शाम में मिलते हैं। फिर हो सकता है कि घर में पहुंचने के बाद कुछ और मशगूलियत हो जाए, हम बिजी हो जाए, बच्चा अंदर के अंदर धरा के धरा रह जाता है, बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करता। कई बार पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन उसको नहीं कहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मैं ये आपको एश्योर करता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि जैसे कि शिवम ने भी बोला कि हम हर महीने आया करेंगे। हर महीने आने की बात नहीं है, हम हर महीने तैयारी के साथ आना चाहते हैं। आप एक एक बंदे, जितने भी आप इंडिविजुअल हैं, हर की पर्सनालिटी अलग है, हर को अलग तरह से सींचा साचा जा सकता है। तो आप अपनी चीजें बताएंगे, शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि क्लास टीचर एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, साथी हो। विश्वास ना करो तो यकीन ना करो, तब तक चीजें आपकी अच्छी नहीं होती। बोलो, चीजें बोलने से होती है, बोलने का तरीका हम सिखाएंगे। क्योंकि देखो, अब कहते हैं ना कि आज की लैंग्वेज में बिल फाड़ना, बच्चे लड़के ज्यादा इन चीजों को, सोशल मीडिया में बिल फाड़ना वर्ड बड़ा आसान सा हो गया है। मोबाइल पे बिल फटता चला आ रहा है, हर कोई मोबाइल को बदनाम करके रख दिया है। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस हो रहे हैं। कल को डब्बा बटन और मोबाइल हम यूज करते थे, आज हर सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप, पीसी, ये सब अब पीछे रह गई उन सब के आगे। लेकिन क्यों किया गया ये? ऐसा नहीं किया गया कि हम उससे बिगड़ जाए, हम उससे बने। वहां पे अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए। वहां पे एक मतलब दुनिया की कौन सी चीज है, कौन सी नॉलेज हो आप वहां पे नहीं पा सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप मौसम का हाल लो, टाइमिंग लो, अलार्म लगाओ, क्या क्या चीज नहीं है वहां पे, हर सुविधा है, लेकिन उसको पॉजिटिवली आपको लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है। एक चीज बड़ा मतलब एक बहुत सही बात मैं बताऊं, जितनी भी वो चीजें हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो
अच्छी नहीं है, वहां हमारा अप्रोच बड़ा आसान हो जाता है, हम बहक जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं वहां पे बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। तो मेरी एक अपील रहेगी आप सभी से, देखो ये एज है, हार्मोनल ग्रोथ होती है हम में, हर एज में अलग अलग चीजें होती हैं, और वही इंसान है ना अपने रास्ते चुनता है। तो हम रास्ते अच्छे और सही चुनेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु बन जाए, लेकिन लिमिटेशन आपको तय करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि अब बच्चे हमारे जैसे बचपने वाले बच्चे नहीं हैं। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, मीडिया इतनी सारी आपके सामने है कि आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो आप जब मैच्योर हो गए तो आप फैसले लेने लायक भी हो जाते हैं। बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, लेकिन जब उनसे बात करने बैठो तो वो किसी लॉयर से कम नहीं लगते। तब हमें लगता है कि नहीं, बच्चे आजकल के बच्चे नहीं है। तो जो आपकी वो स्किल है उसको पॉजिटिवली लो, उसको अच्छे से बनो। देखो एक छोटा सा परिवार होता है 4 से 5 लोगों का, माता पिता, 2 लोग मिलके 3 से 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते। एक स्कूल माशाल्लाह इतनी सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं। मैं बता दूं, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी स्कूल में इतने बच्चे। मैं बहुत सारे स्कूल्स में नहीं गया। अब आप ही समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स और जो भी टीचर्स हैं उनको संभालने में कितनी मुश्किल आएगी जब एक पेरेंट्स 2-3 बच्चों को घर में नहीं संभाल पाता। तो उसमें होता क्या है ना कि आपका रोल बढ़ जाता है। फिर यही जाके हमारे देश पे लागू होता है कि देश कैसे संभाला जाता है। कभी सोचना आप, एक तरह के लोग नहीं होते, डाइवर्जन है बहुत सारा। अनेकता में एकता बनाना कितना मुश्किल होता है, ये आप सोच के देखो। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपना रोल समझना होगा। अगर आपने अपना रोल समझ लिया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप कहना शुरू करो। और आज हम बस एक दोस्ती करने आए, फ्रेंडशिप करने आए। भले ही हमारी एज आपसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन पहले ही मैंने कहा कि एनर्जी आपकी, एक्सपीरियंस हमारा, हम मिलकर रास्ते निकालेंगे। कोई मुश्किल हो, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, लाइफ से जुड़ी हो, पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन से हो, कहीं से भी हो, आपके टीचर से उनसे शेयर करो। हम उनसे बातें करेंगे, जरूरत पड़ी तो 1 to 1 बातें करेंगे। लेकिन चुप मत रहो, अपने प्रॉब्लम को अंदर मत रखो, वरना वो है ना जाने कौन सी शक्ल दे दे, इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल ही बदल जाती है। तो आप बिगड़ जाओ, आप अपनी जिंदगी खराब कर लो, कल मुड़ के पीछे देखो और लगे कि मैंने क्या कर दिया खुद के साथ। तो मैं चाहूंगा इतना सेल्फिश तो बनो आप कि आप अपना बुरा ना करो। तो आप वादा करते हो ये बात कि आप अपनी बातें कहोगे, शेयर करोगे? सभी से पूछ रहा हूं मैं, ये आपकी लाइफ है, किसी को हक नहीं है आपकी लाइफ में। पर दुनिया में आ गए माँ बाप की वजह से, बाकी भगवान ही देख रहा है। तो हमें खुद को बनाना है, बर्बाद नहीं करना है, कि भाई लाइफ एक ही है। आप देख लो, लोग बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं जहां पहुंचे हैं। ये जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारनी है। हम हैं आपके साथ, आपके टीचर्स हैं, आपके पूरा स्कूल है, आपके कोलिग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो बुरी की तरफ जाने, बुरे रास्ते लेने से अच्छा है कि हम इस जिंदगी को, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल क्यों ना बनाएं। कभी बैठ के सोचना आखिर कि आखिर हमारे जीवन, हमारा जो जीवन है उसका मकसद क्या है। सोचना जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पे बैठ के आपको साधु बनने को, पीर फकीर बनने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना खुदगर्ज, इतना सेल्फिश बनने को कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर, खूबसूरत बना सकें, ताकि पेरेंट्स भी कहें कि हाँ, सर उठा के चले वो। क्योंकि सबसे ज्यादा शर्म पेरेंट्स को कब आती है? जब उनके बच्चे सही रास्ते नहीं चलते हैं। हमें अभी लगता है जोश में, अरे हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन पीछे मुड़ के देखिएगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तो इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जागना होगा, दुनिया के लिए नहीं तो खुद के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि सेल्फिश बन जाओ। कहते हैं कि सेल्फिश बहुत खराब चीज़ होती है, लेकिन अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको सेल्फिश अगर बनना पड़े, डू इट। कुछ
बुरा नहीं है। थैंक यू। आराम से।